अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गांव की स्पेशल रेसिपी पंडू की चटनी। ये पंडू की चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप इस तरह से मसाला डालकर बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बीफ मटन चिकन खाना तो नहीं भूलेंगे, मगर आप इस तरह से बार बार बनाकर खाते रहेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ 1 किलो पंडू। पंडू की चटनी को आप फार्म के पंडू ले लीजिए। पंडू की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप नाटी पंडू बिल्कुल भी मत डालिए। आप छोटे बड़े आप कौन से भी साइज़ के पंडू ले सकती हैं। देखिए आप इस तरह से बारीक काट लीजिए। पंडू की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मोटे मोटे बिल्कुल भी मत काटिए, इस तरह से बारीक काट लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। प्याज आप ये साइज़ के ही तो 2 ले लीजिए, मीडियम साइज़ की तो एक 4 डालिए। पंडू की चटनी को प्याज थोड़ी ज़्यादा डालिए। पंडू की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हरे मिर्चा एक 6 ले लीजिए। धनिया आप इतनी ले लीजिए। पंडू की चटनी को प्याज आप इस तरह से बारीक काट के डालिए, जैसे आप अंडिया को काटते ना सेम आप उसी तरह से काट के डालिए। हरी मिर्चा इस तरह से चीर के डालिए। 30 करेपा के पत्ते ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप राया ले लीजिए। धनिया आप 1 कटोरी फूल आप इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। फूल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। हाफ को तो आप इस तरह से ले लीजिए। ज़ीरा भी फूल आप इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। पंडू की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 1 टेबल स्पून आप फुल चिल्ली पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके आप तेल फुल इस तरह से ले लीजिए। पंडू की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मेन आप यहाँ पर देखिए, पंडू की चटनी को थोड़ा हैवी पैन ले लीजिए। पंडू की चटनी थोड़ी भी जलेगी नहीं। फुल आंच करके आप 1 कटोरी फुल आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हाफ टेबल स्पून आप रायन डाल दीजिए। 30 करेपा के पत्ते डाल दीजिए। करेपा के पत्ते डालकर होने के बाद आप कटी हुई प्याज डाल दीजिए। प्याज डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। 2-3 मिनट के बाद आप हरी मिर्चा डाल दीजिए। 6 हरी मिर्चा इस तरह से डालकर होने के बाद फिर से आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आप प्याज इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप पंडू डाल दीजिए। पूरे पंडू डालकर होने के बाद आप फ़ौरन मिला लीजिए, नहीं तो आपकी प्याज जल जाएगी। देखिए आप पंडू इस तरह से डालकर होने के बाद आप फ़ौरन मिला लीजिए, नहीं तो आपकी प्याज जल जाएगी। फुल आंच करके पकाइए, सीमांत बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। पूरे मसाले डालकर होने के बाद एक बार मिला लीजिए। देखिए मसाले के जोड़ 2-3 मिनट पकने के लिए रख दीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखिए 2-3 मिनट होने के बाद फिर से एक बार मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद चाय के कप से 2 कप पानी डालकर फिर से एक बार मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिलाकर होने के बाद टाइम देखकर फुल आंच करके आप 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे। फुल आंच करके 10 मिनट रखिए पकने के लिए, उसके बाद में हम देखेंगे। आप टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद आंच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। पंडू की चटनी को आप एंड तक भी सिम आंच करके ही पकाइए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से एक बार मिलाकर होने के बाद फिर से आप 10 मिनट के बाद में आकर देखते रहिए, आपकी पंडू की चटनी थोड़ी भी जलेगी नहीं। देखिए आप इस तरह से बीच बीच में आकर देखते रहिए, पंडू की चटनी थोड़ी भी जलेगी नहीं। इस तरह से देखकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके ही पकाइए। पंडू की चटनी आपके ऊपर डिपेंड है। आप बीच बीच में आकर अच्छी तरह से मिलाते रहिए, थोड़ी भी जलेगी नहीं। फिर से आप 10 मिनट के बाद में आकर देखिए।
चलिए फिर से एक बार देख लेंगे। देखिए आप एंड तक भी सिम आंच करके ही पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए पंडू की चटनी आपके ऊपर डिपेंड है। आप बीच बीच में आकर देखकर मिलाते रहेंगे तो आपकी पंडू की चटनी इस तरह से टेस्टी बनेगी। देखिए अच्छी गाढ़ी होने के बाद लास्ट में आप टेस्ट करके नमक और चिल्ली पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद में आप लास्ट में इस तरह से 1 कटोरी फुल धनिया डाल दीजिए। धनिया इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए पंडू की चटनी इस तरह से गाढ़ी होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए। नमक और तेज़ टेस्ट करने के बाद आप डाल लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप गैस फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके 5 मिनट के बाद में आप सर्व कीजिए दम होके, और भी टेस्टी लगेगी। तब का तब सर्व मत कीजिए, 5 मिनट के बाद में आप सर्व कीजिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी बनकर है पंडू की चटनी। आप इस तरह से मसाला डालकर एक बार ज़रूर बनाइए। आकर रोटी के जोड़ चावल के जोड़ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप पंडू की चटनी रोटी के जोड़े, प्लेन राइस के जोड़े इस तरह से बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप अपने घर वालों को इस तरह से मसाला डालकर बनाकर दीजिए, इंशाअल्लाह आप कितनी तारीफ़ करके खाएंगे, आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे, आपको बार बार बोलेंगे यही बनाने के लिए। आप इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।